अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा और यकीनन नसीहत के लिए गुफ्तगू फरमा रहे थे भाई अबैदुल्ला। अल्लाह की कसम उठाकर ये बात कहने का मैं हक रखता हूँ कि आज मुसलमानों की रसवाई का सबब यही है कि हमने मदारिस और मसाजिद से ला ताल्लुक़ इख्तियार कर ली है। नमाज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। बिल्कुल भाई ने बात ठीक कही है कि कट मरने के हमारे दावे हैं, मर मिटने के दावे हैं, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ये हम कहते हैं। लेकिन अगर किसी को कहें कि नमाज, हालांकि 5 वक़्त मुअज्जिन हर मस्जिद में ये कहता है हय्या अलस सलाह, आजा नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान बहैसियत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमारे कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगती कि मुअज्जिन कह रहा है नमाज की तरफ आजा, आजा कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान हैं, अपने काम काज हैं, नमाज जाती है जाए, दुनिया ना जाए, आखिरत तबाह होती है हो जाए, लेकिन हमारी जो दुनिया का माल है वो ना जाए। बिल्कुल बात ठीक फरमा रहे थे। अगर हमारे मुस्तकबिल के लिए अपनी आखिरत दुनिया संवारनी है, आखिरत संवारनी है, अपने बच्चों को कुरान के साथ जोड़ें, दीन के साथ जोड़ें। आज क्या हमारे घरों में देख लें क्या हाल है। अल्लाह की कसम इंटरनेट बड़ा पड़ा है, औलाद है माँ बाप के साथ बदतमीजी करती नजर आती है, अस्तगफिरुल्लाह, हत्ता के औलाद माँ बाप को थप्पड़ मारती नजर आती है। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। ओ मेरे बंदे, इबादत करनी है मेरे अल्लाह की करनी है और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। अल्लाह कुरान में जहाँ हजरात ये बात याद रखिए, औलादों वाले बैठे हैं, अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का जिक्र किया है ना कुरान पाक में, साथ अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया है। व बिल वालिदैन एहसाना, मेरे बंदे मेरे बाद तुम पे सबसे ज्यादा हक है तेरे माँ बाप का है, हुस्न सलूक का। इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और अगर किसी के साथ मोहब्बत सबसे ज्यादा करनी है तो माँ बाप हैं। लेकिन आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप उठा कर देख लीजिए, इंटरनेट खोल के देख लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह क्या क्या नहीं होता नजर आ रहा। ये हमारी रुसवाई है कि हमारा मुआशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। हजरात एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आज हमें अंग्रेज का गाना याद है। अल्लाह की कसम मैं ऐसे नौजवानों को उठाकर अगर कहूँ तो गाना सुना देंगे, अगर आयतल कुर्सी सुनो को किसी को नहीं आएगी। ये हमारा मुआशरा है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, नबी पाक के आशिक हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन गाना याद है, नबी पाक की हदीस नहीं याद। ये हम मुसलमान जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमारी बर्बादी है कि कहलाते मुसलमान हैं और लेकिन काम जो है वो हिंदुओं वाले करते हैं। मगरबी तहजीब ने कहा वैलेंटाइन डे मना, वो मनाया मोहब्बत के नाम पे, लेकिन मेरे पैगंबर ने जाते जाते फरमाया था अस्सलात अस्सलात, मेरे सहाबा नमाज की कमी ना करना। वो दरस हमको था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था मुझे दुनिया में 3 चीज़ों से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। एक मुझे मोहब्बत का बीवी से हुक्म है, दूसरा खुशबू के साथ मेरी मोहब्बत है, और नबी पाक ने फरमाया तीसरी ये दुआ थी, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। लेकिन आज मुसलमान, मस्जिदें हमारी वीरान हैं, मस्जिदें हमारी बेआबाद हैं, लेकिन मुसलमान है कि दुनिया की खातर अपनी आखिरत भी तबाह करता है। अल्लाह का वास्ता दे के कहूँगा अपनी औलादों को आप भी
खुद भी दीन के साथ जुड़ जाएं, अपनी औलादों को दीन के साथ जोड़ दीजिए। अल्लाह की कसम है, जो कुरान के साथ जुड़ गया, जो नबी पाक की हदीस के साथ जुड़ गया, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले ले। अगर दीन का काम करते करते दुनिया से चले गए, ये कुरान हमारे लिए सिफारिश बन जाएगा। ये रमज़ान आ रहा है, नबी पाक ने फरमाया कि रमज़ान और कुरान सिफारिश करेंगे, अल्लाह दोनों की सिफारिश कबूल करके जन्नत दाखिल कर देंगे।